नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको पित्ताशय की पथरी के बारे में कुछ बताऊंगा और इसके लक्षण, कारण और होम्योपैथिक उपचार के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पित्ताशय की पथरी को कॉलोलिथियासिस भी कहा जाता है। आपके पित्ताशय में एक छोटी या बड़ी पथरी बनना कॉलोलिथियासिस कहा जाता है, जो बहुत अधिक दर्द और असुविधा का कारण बन सकती है। पित्ताशय शरीर में पाए जाने वाला एक छोटा सा अंग है जो पित्त को स्टोर करता है। पित्त एक तरल पदार्थ होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, वाइल साल्ट और लेसिथिन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। यह पथरियां आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन की बनी होती हैं। चलिए मैं आपको पथरी के कुछ लक्षण बताता हूँ। आप कैसे महसूस करेंगे कि किसी व्यक्ति को पथरी है। पेट के ऊपरी और दाहिने हिस्से में आपको ऐंठन के साथ दर्द बना रहेगा जो कई घंटों तक चलेगा। दूसरा पॉइंट है जी मिचलाना और उल्टी आना। तीसरा पॉइंट है हल्का बुखार रहेगा आपको और कपकपी भी रह सकती है। चौथा पॉइंट है त्वचा का पीला पड़ जाना, जैसे पीलिया की समस्या हो जाती है। पांचवा पॉइंट है चाय के रंग का पेशाब आपको आएगा। छठवां पॉइंट है कंधे में ब्लेड के बीच में दर्द महसूस होगा। चलिए मैं आपको गॉलस्टोन क्यों होती है, किस कारण से गॉलस्टोन होती है यानी पित्ताशय की पथरी होती है, मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ। पित्त में पथरी होने का मूल कारण अभी तक एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन पथरी बनने के कुछ कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला कारण है आपके पित्त में बहुत मात्रा में पित्त उपस्थित रहता है। आपके पित्ताशय द्वारा स्रावित पित्त में आपके लीवर द्वारा उत्पन्न कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। यदि आपके लीवर द्वारा अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल उत्पादित किया जा रहा है तो पित्ताशय की थैली में पथरी बनने की प्रबल संभावना रहती है। दूसरा कारण है आपका पित्त स्राव में बिलिरुबिन का स्तर जो है एक जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। तब आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की टूट फूट होती है तो बिलिरुबिन नामक पदार्थ बनता है। कुछ बीमारी जैसे लीवर सिरोसिस, बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और रक्त की समस्याओं में आपका लीवर बहुत अधिक बिलिरुबिन पैदा करने लगता है, जिससे पित्ताशय में पथरी बन जाती है। तीसरा कारण है आपके पित्ताशय में खाली होने में दिक्कत होती है। यदि आपका पित्ताशय पूरी तरीके से खाली नहीं होता है तो एकदम गाढ़े पित्त का संग्रहण होने लगता है आपके पित्ताशय में, जिससे पथरी बनने की संभावना ज़्यादा होती है। चौथा कारण है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अगर आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराई है या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है तो आपको पथरी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। पाँचवा कारण है डायबिटीज़। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो भी संभावना ज़्यादा रहेगी। छठवां कारण है गर्भावस्था के दौरान पित्ताशय का पित्त पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता है, जिससे आपको पथरी होने की संभावना ज़्यादा होती है। सातवां कारण है गर्भ निरोधक गोलियों का लंबे समय तक उपयोग करना। चलिए मैं अब आपको पथरी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कॉम्प्लिकेशंस है पित्ताशय की बीमारियाँ। पित्ताशय के कैंसर और बिलियरी डिसीज हो जाती है। दूसरी चीज़ है लीवर की बीमारियां आपको ज़्यादातर हो जाती हैं। जब पित्त लीवर में वापस आता है तो वह स्कारिस और सूजन पैदा करता है। लगातार ऐसा रहने से लीवर की अधिक क्षति होती है, जिससे आपको लीवर से संबंधित समस्या हो जाती हैं, जैसे लीवर सिरोसिस है। तीसरा पॉइंट है गॉलस्टोन पैंक्रियाटाइटिस। पित्त की पथरी के कारण ब्लॉक हो चुकी पैंक्रियाटिक डक्ट के कारण पैंक्रियाज में सूजन आ जाती है। इससे गॉलस्टोन पैंक्रियाटिस बीमारी हो जाती है। चौथा है पीलिया। जब इकट्ठा हुआ पित्त खून में जाता है तो इसके कारण जो है आंखों और त्वचा में पीलापन आ जाता है। ऐसा बिलिरुबिन के कारण होता है जो पित्त में बनने वाले पीले रंग का पिगमेंटेशन होता है। मैं कुछ उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ। होम्योपैथ ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको कुछ इसके एलोपैथ के बारे में बताना चाहूँगा। एलोपैथ में इसका कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, केवल एक ही परमानेंट सॉल्यूशन है, वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन के द्वारा क्या होता है कि पथरी को निकाल दिया जाता है या गॉल ब्लैडर को ही निकाल दिया जाता है। जब गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो आपको तमाम प्रकार की समस्याएं यानी डाइजेशन से लेकर के तमाम प्रकार की आपको समस्याएं रहती हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी दूभर हो जाती है। तो चलिए मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो इस पथरी को हमेशा के लिए गला देती है। और कुछ मैं भी आपको कुछ अल्ट्रासाउंड के फ़ोटो वीडियो आपको दूंगा, क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों की पथरी को कम किया है। पहली इसमें दवा है कोलेस्ट्रिनम 3 इसको 2 गोली जो है सुबह, दोपहर और शाम को चूसना है। दूसरी दवा है फेल्टोरी 30, इसको आपको डायरेक्ट जीभ पर लेना है, 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम।
तीसरी दवा है लाइकोपोडियम 200, इसको भी 2 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको लेना है, डायरेक्ट जीभ पे लेना है। चौथी दवा है चाइना 200, इसको भी आपको 2 बूंद सुबह दोपहर को लेना है। और इस बीमारी में आपको कुछ परहेज करना है, जैसे आपको एनिमल फूड बिल्कुल नहीं लेना है। एनिमल फूड के अंतर्गत आपको दूध, दही, मक्खन, पनीर, छाछ नहीं लेना है। दूसरा पॉइंट है फ्राइंग फूड आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं, तले भुने खाद्य पदार्थ आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। तीसरा पॉइंट है पैकेट फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना है, जो भी खाना आपको पैकेट में आता है उससे परहेज करना है। ये मेडिसिन आपको जो है जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, इसका आप सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आपको पित्ताशय से संबंधित कोई भी बीमारी है तो अपने पास किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और अपने सिम्टम्स बताएं और वहां पर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।